बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अगेन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान की इकॉनमी के रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पावर सेक्टर में काफ़ी सारी डेवलपमेंट हुई है, उससे रिलेटेड आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में बताने की कोशिश करूँगा। फिर उसके बाद जो ऑटो सेक्टर है वो दोबारा से रिकवरी मूड में आया है, उस ऑटो सेक्टर की सेल्स जो इंक्रीज हुई हैं उसके रिलेटेड आप लोगों को बताऊँगा और इसकी इंप्लीकेशंस बताऊँगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे इंशाल्लाह उसकी आने वाले दिनों में जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है वो डिटेल में इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये वीडियो एंड तक देखिएगा जरूर, इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो से फायदा होगा। और अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक मेरी हम्बल सी रिक्वेस्ट होती है आप लोगों से कि अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज लाजमी दीजिए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पावर सेक्टर के बारे में अगर बताऊं तो जो पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है वो काफी सारे वेज से हो रही है, इनका काफी सारे तरीके यूज हो रहे हैं जिससे पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रही है, जिसमें कोल प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के प्रोजेक्ट्स हैं, नेचुरल गैस के प्रोजेक्ट्स हैं, न्यूक्लियर के प्रोजेक्ट्स हैं, सोलर के प्रोजेक्ट्स हैं और विंड के प्रोजेक्ट्स हैं। अब जो सबसे सस्ती जो पावर बनती है, जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है वो हाइड्रल प्रोजेक्ट से बनती है। जो डैम्स आपको बिजली पैदा करके देते हैं वो सबसे सस्ती बिजली पैदा करके देते हैं। और जो सबसे महंगी जो बिजली पैदा होती है वो होती है फर्नेस ऑयल से। इसमें काफी सारे आईपीपीज काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जो डैम से जो बिजली पैदा होती है या जो गैस से बिजली पैदा होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती कि पाकिस्तान की नीड्स को पूरी कर सके। तो वो उसके लिए अराउंड 42 पावर प्लांट्स पाकिस्तान में वर्किंग कर रहे हैं, जिससे गवर्नमेंट बिजली खरीद के आगे पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचाती है या इंडस्ट्री को देती है। जो शॉर्टेज है वो इससे पूरी की जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, जो अभी फर्दर डेवलपमेंट हुई है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे आने वाले दिनों में। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा ये जो डेवलपमेंट हुई है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, पावर सेक्टर में, जो आईपीपीज के साथ और विंड पावर प्लांट्स के साथ जो एग्रीमेंट में डेवलपमेंट हुई है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने लास्ट डे इससे रिलेटेड काफी एक जो तकरीर की थी, काफी पॉजिटिव उन्होंने न्यूज दिया, उन्होंने ट्वीट्स भी किए हैं कि पावर सेक्टर में जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पिछली गवर्नमेंट्स ने गलत एग्रीमेंट्स किए हुए थे, गलत तो नहीं मैं कहूंगा, जो उन्होंने इस तरह के एग्रीमेंट्स किए हुए थे कि वो महंगी बिजली खरीद रहे थे आईपीपी से, यानी कि इंडिपेंडेंट पावर प्लांट से, प्रोड्यूसर से, जो वो महंगी बिजली पैदा ले रहे थे। तो उसको रीनेगोशिएट किया गया, उसको दोबारा उस एग्रीमेंट को दोबारा बैठ के डिसाइड किया गया इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के साथ, आईपीपीज के साथ बैठ के एक निगोशिएशन हुई है। उसमें जो डेवलपमेंट हुई है मैं आप लोगों को सबसे पहले लेके चलना चाहता हूं। डॉन न्यूज का ये आर्टिकल है, आप लोगों के साथ मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप लोग जरूर इस आर्टिकल को पढ़ना, काफी सारी चीजें इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आना शुरू होंगी। तो सबसे पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि इसमें इस जो आईपीपीज होते हैं इसमें काफी सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी इन्वेस्ट कर रहा होता है। अब आईपीपीज क्या करते हैं, उन इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिटर्न्स पे कर रहे होते हैं। सबसे पहला काम ये किया गया है कि जो रिटर्न्स हैं वो रिड्यूस किए गए हैं। वो इस तरह से किए गए हैं कि 17% रिटर्न मिलेगा जो लोकल इन्वेस्टर होगा और 12% रिटर्न मिलेगा जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा। अब फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो पेमेंट्स हो रही थी वो तो डॉलर्स में हो रही थी और अभी भी डॉलर्स में ही होंगी, लेकिन जो लोकल इन्वेस्टर्स है उसको प्रीवियस एग्रीमेंट के मुताबिक जो पेमेंट्स हो रही थी वो डॉलर्स में हो रही थी। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ये जो एग्रीमेंट नया किया है उसमें ये होगा कि जो उनको पेमेंट्स होंगी, जो 12% की जो उनको जो प्रॉफिट्स में से जो उनकी इन्वेस्टमेंट पे 12% का जो रिटर्न मिलेगा वो रुपीज में मिलेगा लोकल इन्वेस्टर्स को। और फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने फर्दर जो डेवलपमेंट की है, उन्होंने डॉलर रेट को फिक्स कर दिया अराउंड 145 टू 150 तक। अब इससे होगा कि क्या कि ये जो फ्लक्चुएशन आती है, आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जो डॉलर रेट काफी इंक्रीज होता जा रहा है, ऑलमोस्ट 165 के 170 को टच कर गया। तो उस एक रिस्क से बचने के लिए एक हेजिंग टेक्निक यूज की है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया है एक रेट जो था रिटर्न का रेट, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स को डॉलर रेट उन्होंने फिक्स कर दिया 145 से 150 तक। अब ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है। अब इसकी वजह ये है कि पावर प्लांट्स ने क्यों इस पे एग्रीमेंट कर लिया है, रीनेगोशिएट किया है। हालांकि इसमें काफी सारी ऐसी चीजें हैं इस एग्रीमेंट में, आप लोग पढ़ेंगे जरूर, आप लोगों को इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये है कि जो फर्नेस ऑयल की बिजली है वो काफी ज्यादा महंगी प्रोड्यूस होती है, गवर्नमेंट को काफी ज्यादा उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। उसके अल्टरनेट में अगर आप लोग जाएं तो जो हाइड्रल से बिजली पैदा होती है या जो कोल से बिजली पैदा होती है या गैस से जो बिजली पैदा होती है वो काफी ज्यादा सस्ती होती है। तो गवर्नमेंट
अल्टरनेट रिसोर्सेज की तरफ जाने का सोच रही है, गवर्नमेंट सोच रही है कि कहीं से सस्ती बिजली पैदा की जाए। तो इन आईपीपीज ने उससे बचने के लिए कि कहीं गवर्नमेंट जल्दी से अल्टरनेट्स ना ढूंढ ले, उससे बचने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट्स पे एग्री कर लिया। ये जो गवर्नमेंट के एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके साथ एक अच्छा एग्रीमेंट गवर्नमेंट ने किया है। अगर आप लोग पढ़ेंगे जरूर आप लोगों को फायदा होगा। अब ये पाकिस्तान के लिए अच्छी है कि पाकिस्तान का सर्कुलर डेट भी नीचे आएगा, पाकिस्तानियों को सस्ती बिजली मिलेगी आने वाले दिनों में। जो गवर्नमेंट परचेज करेगी इनसे वो सस्ती बिजली पैदा करेगी। फिर इसके बाद इनकी प्रॉफिट शेयरिंग होती है, काफी सारे और भी इसमें काफी सारी चीजें हैं इस एग्रीमेंट में, वो आप लोग ये इस आर्टिकल में आप लोगों को जरूर मिल जाएंगी। जो मेन चीज है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है। अब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जाएंगे तो काफी सारी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं जो आईपीपीएस को चला रही हैं, ये एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को या पावर के प्रोजेक्ट्स को चला रही हैं। जो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है वो मेरे ख्याल से इसको वेलकम करेगा। हालांकि उनके जो इस एग्रीमेंट के मुताबिक उनके फ्यूचर में आने वाले दिनों में जिस टाइम ये गवर्नमेंट के साथ ये एग्रीमेंट आगे चलेगा तो उनके प्रॉफिट्स कम हो सकते हैं, इससे रिडक्शन हो सकती है उनके प्रॉफिट्स की। लेकिन जो एक एम्बिग्विटी थी, एक अनसर्टेनिटी चल रही थी पावर सेक्टर में कि कहीं गवर्नमेंट को दूसरे रिसोर्सेज ना यूज करना शुरू कर दे पावर जनरेशन के, तो उस वजह से ये मैं पॉजिटिव एक देख रहा हूं पावर सेक्टर के लिए कि ये एक न्यूज जो आई है एग्रीमेंट से रिलेटेड, ये पावर सेक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का है उसको पॉजिटिव इंपैक्ट कर सकता है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। कुछ भी हो सकता है, अब इन्वेस्टर इसको किस तरह से लेता है, लेकिन मेरे मुताबिक आप लोग खुद भी इसको स्टडी कीजिए, आप लोगों को भी चीजें समझ आएंगी। लेकिन मेरे मुताबिक ये एक पॉजिटिव मूव है पावर सेक्टर के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें काफी सारी एम्बिग्विटी थी। क्योंकि पीटीआई की गवर्नमेंट शुरू से ये बात करती हुई आ रही है कि आईपीपी से गवर्नमेंट महंगी बिजली ले रही है, पिछली गवर्नमेंट्स लेती जा रही है, इसमें अपना भी इनका कमीशन जो भी था, जो भी पीटीआई की गवर्नमेंट कहती रही है पिछली जो टेन्योर था इसमें। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये जो पॉजिटिव मूव हुई है और ये जो एग्रीमेंट हो गया ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के पावर सेक्टर को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि ये एक पॉजिटिव न्यूज की तरह लेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स। और आने वाले दिनों में हालांकि इन कंपनीज के फंडामेंटल्स खराब हो सकते हैं, आने वाले दिनों में रिडक्शन हो सकती है इनके प्रॉफिट्स में, लेकिन ये जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हुई है, जिसकी वजह से मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऊपर भी जा सकती है। और दूसरी मजीद एक मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से कि आप लोगों को पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्स्ट डे से मैं अपनी वीडियोस में कहता हुआ आ रहा हूं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ना शुरू होती है किसी भी कंट्री में तो उसकी स्टॉक एक्सचेंज पे उसका इंपैक्ट आता है, उसके जो बाकी बिजनेसेस हैं उस पे इंपैक्ट आता है, सेल्स इंक्रीज होती हैं कंपनीज की। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो ही ईज डाउन हुआ है लॉकडाउन और उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी चलना शुरू हुई है तो उसने ऑटो सेक्टर को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट दिया है। आप लोगों ने पिछले दिनों अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को देखा है तो उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देखा गया है ऑटो सेक्टर में और काफी ज्यादा पॉजिटिवली लिया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर्स ने ऑटो सेक्टर को। तो ये एक न्यूज में आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में ये भी शेयर कर दूंगा कि मोटरसाइकिल्स की सेल्स पाकिस्तान में इंक्रीज हुई है और बहुत बड़ा इंक्रीज है जुलाई के मंथ में। तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ऑटो सेक्टर दोबारा उठने लगा है। जो कोरोना से पहले भी पाकिस्तान का ऑटो सेक्टर जो काफी ज्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई थी और इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ गया था जिसकी वजह से ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था, इसकी सेल्स काफी ज्यादा डिक्रीज हुई थी। होंडा की सेल्स अगर आप लोग देखेंगे वो काफी ज्यादा गिर गई थी, लेकिन एक्सपेक्टेशंस एक आई है, जो ये सेल्स एक इंक्रीज हुई है इसमें सर्ज आया है। तो इंक्रीज आने की वजह से जो ऑटो सेक्टर है वो आप लोगों के लिए अच्छा सेक्टर साबित हो सकता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। तो मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगा वो ऑटो सेक्टर है। ऑटो सेक्टर जबरदस्त जाने वाला है इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। फिर उसके बाद जो दूसरा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है, ये सेक्टर्स आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होंगे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप लोग अपने सराउंडिंग्स में देखें, नेबरिंग कंट्रीज में देखें तो पाकिस्तान की कोरोना वायरस की जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा स्टेबल है। पाकिस्तान में इतने केसेस नहीं आ रहे, अल्हम्दुलिल्लाह कम होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसकी वजह से हर सेक्टर ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रहा है, उसकी सेल्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो रही हैं। तो अभी ये बेस्ट टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट हो रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का। पिछले काफी टाइम से आप लोग देख रहे हैं कि 17 साल के रिकॉर्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तोड़ चुकी है। इतना बड़ा इंक्रीज आया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स में 40,000 पे इस टाइम मूव कर रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KSE 100 इंडेक्स। तो ऑटो सेक्टर में रिकमेंड करूंगा कि अगेन जबरदस्त सेक्टर हो सकता है आप लोगों के लिए आने वाले दिनों में। तो ये एक और न्यूज है ऑटो सेक्टर से रिलेटेड।
ये एंटिसिपेट रिकवरी इन व्हीकल सेल्स, गाड़ियों की सेल से रिलेटेड भी ऑटो सेक्टर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसमें भी इंक्रीज आएगा आने वाले दिनों में, जिसकी वजह से आप लोगों को पता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए थे, फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अभी रिकवरी का फेज शुरू हो रहा है और आने वाले दिनों में गाड़ियों की सेल भी बढ़ सकती है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थी पिछले काफ़ी टाइम में। तो ये 3 चीज़ें जो आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस की हैं, जिसमें ऑटो सेक्टर है, फिर उसके बाद जो आईपीपी से रिलेटेड है, मोटरसाइकिल की सेल्स है। मजीद एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड जब कंस्ट्रक्शन पैकेज आया था, मैंने अपनी जो मेरी वीडियोज़ हैं आप लोग जाके देख सकते हैं, उस टाइम भी मैंने एक बेहतरीन वीडियो बनाने की पूरी मेहनत से बनाने की कोशिश की थी कि ताकि आप लोगों को कंस्ट्रक्शन पैकेज के बारे में मैं समझा सकूं। तो ये जो अभी डॉन न्यूज़ का ये जो आर्टिकल है आप लोगों के सामने, इसमें ये यही शो कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो एमनेस्टी स्कीम थी, जो कंस्ट्रक्शन पैकेज में, उसको यूज करना शुरू कर दिया इन्वेस्टर्स ने। 40 इनरोलमेंट्स हुई हैं, बड़ी इनरोलमेंट्स हुई हैं, जिसमें एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि ये इनरोलमेंट्स अगर जैसे हम काम स्टार्ट करेंगे, इससे जॉब क्रिएशन होगी और पाकिस्तान का जो सीमेंट सेक्टर है, स्टील सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, आप लोग देखेंगे कि वो भी आने वाले दिनों में काफी ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, स्टील सेक्टर हो गया, ये इसके बाद इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया, तो ये काफी अच्छे सेक्टर्स हैं। फिर उसके बाद जीआईडीसी की मैं ब्रीफ सी एक बात करूंगा, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जीआईडीसी से रिलेटेड, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, उसके बाद आप लोगों ने देखा था कि जीआईडीसी की जो कंपनीज थी, जो उसमें जिनकी इन्वॉल्वमेंट थी, वो काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी जो लाइबिलिटी है, जो इनके पेएबल्स हैं, वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए थे। और मैं आने वाले दिनों में भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि उनके फंडामेंटल्स जो खराब हुए हैं, उसकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस उन कंपनीज से गिर सकता है। हालांकि इसमें काफी सारी बड़ी ब्लू चिप कंपनीज भी आती हैं, एंग्रो आती है, या फिर उसके बाद जो आप फौजी फर्टिलाइजर देखते हैं, एफएफबीएल है, काफी अच्छी लेवल की कंपनीज आती हैं, जिनकी बैलेंस शीट काफी अच्छी है, जिनकी इनकम स्टेटमेंट काफी अच्छी है, लेकिन ये भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, क्योंकि इन ब्लू चिप कंपनीज का अक्सर जो पर्पज होता है इन्वेस्टर्स का, वो डिविडेंड अर्निंग का होता है। तो डिविडेंड्स गिर सकते हैं इन कंपनीज के आने वाले दिनों में, क्योंकि इनको कैश फ्लोज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि बिलियंस ऑफ की पेमेंट्स करनी है, उन्होंने काफी बड़ी अमाउंट की पेमेंट करनी है, जो 417 अरब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दी हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के लिए समझना, और मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को ब्रीफली न्यूज जो भी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी चल रही है, किस तरह से हमारे सेक्टर्स चल रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स चल रहे हैं, और वो किस तरह से इंपैक्ट कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को। तो देखते रहिए मेरी वीडियो, इंशाल्लाह मैं मजीद वीडियोस भी आप लोगों के लिए इसी तरह लाता रहूंगा, और एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।